कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो प्रीवियस क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक अपनी कंप्लीट कर लिया था 2.5 एक्सरसाइज का। नाउ 7 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दिया है सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो 7th पार्ट आपका दिया हुआ है, कह रहा 3 है ब्रैकेट में t माइनस में 3 इक्वल टू में 5 ब्रैकेट में 2t प्लस में 1। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं और थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगते हैं। हालांकि होते बहुत सिंपल है, बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन 2 नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपको कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आएगी अगर आप क्या करते हो, वेरिएबल टर्म को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड करते हो। सबसे पहले ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करना है, तो फर्स्टली ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये हो गया 3t माइनस में 3 3 9। कैसे, एक बार 3 को t से किया, देन 3 को 3 से किया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा ले, इक्वल टू में 5 को एक बार 2t से किया, देन 5 को 1 से किया, तो 5 2 10t हो जाएगा, प्लस में 5 1 5 इक्वल टू करते हैं। अब जितने वेरिएबल्स हमने एक साइड और जितने कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साइड कर देते। तो 3t इस साइड वेरिएबल था, 10t इस साइड प्लस का वेरिएबल था, इस साइड हमने लाया तो माइनस का सिंबल चेंज हो गया। यहाँ 5 प्लस का इसे ऐसे रहने देते हैं, यहाँ माइनस का 9 था, इस साइड आके प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 10t में से जब आप 3t निकालोगे तो माइनस 7t बचेगा। 7 3 10 होता है, इक्वल टू में 9 5 14 हो गया। और कभी भी ध्यान देना t की वैल्यू माइनस की हो सकती है पर कभी t खुद माइनस में नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे माइनस t की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, t की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि माइनस हो सकती है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे -7 था, ये मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में दूसरे साइड ट्रांसफर करोगे। और आपको पता है कभी भी माइनस ये नीचे नहीं रहते, ऊपर होता है। तो अगले पार्ट में हम इसे कर देते 7 2 14, तो आंसर कितना आ गया -2। यानी t की वैल्यू कितनी है आपकी -2 आई। अब इसे चेक कर लेते हैं, फॉर चेकिंग द रिजल्ट। रिजल्ट इसे चेक करते हैं, हिंदी में इसे क्या लिखते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच लिख देते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इधर में सॉल्व करता हूं। अब इसमें देखो इन सब पार्ट में क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बोथ को सॉल्व करना है। क्योंकि पहले क्वेश्चंस में क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल्स होते थे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होता था, या राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वेरिएबल होते थे और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट होता, तो एक ही सॉल्व करना पड़ता था। बट अभी आपको क्या करना है, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा प्रूविंग के लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है लेकिन हम एक बार कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन, ताकि आप प्रूव करके ही करो। लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या था 3 ब्रैकेट में t माइनस में 3। अब पुट करना है, t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। राइट हैंड साइड भी साथ ही साथ लिख देते हैं। राइट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है, 5 ब्रैकेट में 2t प्लस में 1। अब t की वैल्यूज पुट कर देते हैं सबसे पहले, देन 3 लिखा t की जगह पे -2 -3, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 5 हो जाएगा, 5 3 15, माइनस का कितना आ गया 15 आ गया। देन नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -2 प्लस में 1, देन 5 यहाँ पे 2 2 4 -4 प्लस में 1 इक्वल टू में 5। यहाँ पे 4 में 4 -4 है और 1 है, -4 में से 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा, 5 3 15 वो भी माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूफ हो गया कि हमारा जो आंसर वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब 8 पार्ट देखो क्या कह रहा है, 8 पार्ट है 15 ब्रैकेट में y माइनस में 4 माइनस में 2 ब्रैकेट में y माइनस में 9 प्लस में 5 ब्रैकेट में y प्लस में 6 इक्वल टू में 0। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, अगर ब्रैकेट्स दिया है तो आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करते हैं। 15y 15 6 60, 15 चौके 60 माइनस किया। अब यहाँ पे माइनस प्लस आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। सिंबल्स का भी मल्टीप्लाई होता है, सिंबल्स का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, पहले सिंबल ही करते हैं। माइनस यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 को y से किया 2y, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को 9 से किया 18 हो गया, 9 दूनी 18, प्लस किया 5 को y से किया 5y हो गया, प्लस में 30 इक्वल टू में 0। नाउ अभी क्या करते हैं, जितने आपके y वाले टर्म यानी वेरिएबल टर्म उन्हें एक साइड करते हैं, बाकी को दूसरे साइड, लेकिन अभी के अभी उसे सॉल्व करके अब 15y है, माइनस 2y है और प्लस का 5y है। अब आप देखो 15 और 5 कितना हो जाएगा, एक साथ अभी फिलहाल लिख लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा बड़ा होगा बट बाद में सब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हुआ, देन यहाँ पे माइनस करते हैं 60, प्लस में 18, प्लस में 30 इक्वल टू में 0, ये पार्ट आपका आ गया। अब 15y और 5y कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, 20y में से 2y लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 18y, माइनस करते 60 में से 30 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 30 प्लस में 18 इक्वल टू में 0, देन आगे 18y, देन माइनस। अब देखो 18 में से 30 जाएगा, 20, 2 बच गए, 20 हो गया 10, यानी कितने माइनस के 12 हो गए इक्वल टू में 0। अब आपको पता है हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को दूसरी साइड भेज देना है, तो 18y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 बाई में 18। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, 2 से, ये 6 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर अभी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 8th का कि y की वैल्यू कितनी आई, 2/3 आ गई है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, अभी सॉरी नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सही है, आप लोगों को अगर ये प्रूव करना होगा 8 का, तो जस्ट इसमें खाली लेफ्ट हैंड साइड ही आपको सॉल्व करना होगा, यानी आपको y की वैल्यू रखनी होगी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए, देन हेंस प्रूफ हो जाएगा कि आपका रिजल्ट सही है, यानी जो आपका आंसर आया वो सही है। नाउ मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 है, ब्रैकेट में 5z है, माइनस में 7, देन माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू में इसने राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखा है। तो करते हैं पहले 3 ब्रैकेट में 5z माइनस में 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z। अच्छा ध्यान देना, सबसे ज्यादा गलतियां z वगैरह में होती है बच्चों की, क्योंकि z और 2 हमारा एक तरीके का बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि z जब भी आपको बनाना है थोड़ा सा बड़ा जरूर बनाना, जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये z है। देन 8z, या नीचे थोड़ा सा आप ऐसे बना सकते हो, माइनस में 13 माइनस में 17। नाउ आगे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरिएबल कांस्टेंट टर्म में। 5 3 15z हो जाएगा, माइनस 7 21, माइनस अब यहाँ ध्यान देने क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, 9 दूनी 18 9 2 18, z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर लिया। देन राइट हैंड साइड पे आते हैं 8 16 8 24 8 के 32, 8 4 32, z माइनस 52 माइनस में 17 सेम एज रेडिकेट। अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपके कौन से टर्म्स हैं वेरिएबल टर्म्स है उन्हें एक साइड करो, बाकी को दूसरी साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15z था, एक साइड लिया, यहाँ माइनस का था 18z इन्हें इधर कर दिया, 32 प्लस का था इस साइड आएगा, माइनस का 32z हो जाएगा। देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस 52 था, छोड़ देते हैं, माइनस 17 था, छोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस का था 21, यहाँ आके प्लस का 21 हो गया होगा, और ये 22 था, आप इसे
यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो पार्ट है जैसे छोटा हो जाएगा, बिना मतलब का लंबा नहीं खींचते हैं। अब 15 z है और 18 z है, 15 में से क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है लेस होगा, तो 15 में से 18 में से 15 जाएगा, 3z बच जाएगा। मार्किंग किसकी आती है, जो नंबर बड़ा होता है। 18 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग क्या है, माइनस की, तो माइनस 3z हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, 22 में से 21 जाएगा, प्लस का 1 बच गया इक्वल टू में, यहाँ पे आप 32z लिख दो। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मार्किंग माइनस की आएगी, जो नंबर बड़ा होता है उसकी मार्किंग 52 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग माइनस है, माइनस लगा दिया। अब ऐड कर देते हैं, 7 2 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 69 हो गया। अब आप क्या करते हो, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, माइनस 3z था, इधर प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 32z हो गया इक्वल टू में माइनस 69 पहले था, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन मार्किंग माइनस की आएगी, 32 33 34 35 35 z हो गया इक्वल टू में माइनस का 70, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है कि कभी भी z की वैल्यू माइनस हो सकती है, पर z यानी वेरिएबल टर्म्स कभी खुद माइनस में नहीं हो सकता, यानी z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 70 बाई में माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 35 कैंसिल आउट फ्रॉम 2, ठीक है। तो यानी 70 35 2 70, यानी z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, दैट्स आंसर, ठीक है। तो इसे आपको अगर प्रूफ करना है कि कैसे हमारा आंसर सही है या नहीं, या चेकिंग करना है, तो जस्ट पुट z's वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड व्हेन बोथ साइड आर इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। बट आपको पहले भी चेक रखना है कि हो सकता है आपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में मिस्टेक कर रखा हो और आपका आंसर ना आ रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना आ रहा हो, इट डजंट मीन कि आपके आंसर में कहीं दिक्कत है। तो ये पोर्शन आप ध्यान देना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखना कि इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है पॉइंट के, और पॉइंट के मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है किस तरह से सॉल्व होते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार टीचर इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि बच्चे पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन में ही गलती करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देना, 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस में 3 इक्वल टू में 0.05 आपको मल्टीप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा ताकि आगे गलतियां आप ना करो। 5 माइनस में 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्रैकेट से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा डायरेक्ट। कैसे आएगा, साइड साइड में मल्टीप्लाई सेकंड क्लास थर्ड क्लास की तरह करवा रहे हो, आपको बस ध्यान देना कि आगे ऐसी गलतियां ना हो, यानी बेसिक्स आपका कंप्लीट रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, उन्हें पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन नहीं पता होते। तो देखो 4 से करना है किस चीज का, या 0.25 लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है 4 का, 5 4 जा 20 हो गया, 2 कैरी बच गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ यू आर इन 8th क्लास। आप याद रखो, बहुत से बच्चे अभी भी ऊपर लिखते हैं, इससे क्या होता है आप खुद भी कंफ्यूज करते हो, टीचर को भी कंफ्यूज कर देते हो। तो ऐसे मत किया करो, ऊपर कैरी लिखना छोड़ दो, साइड में लिख दो या याद रखो आप। 2 बचा था कैरी, 4 2 जा 8, और जो कैरी बचा था 10 हो गया, 0 हो गया, 1 बचा, 4 0 0 और 1 हो गया। पॉइंट के बाद अब देखो सबसे ज्यादा जो इसमें बात होती है जो सही करने वाली, वो क्या होती है, पॉइंट कहाँ लगाया जाए। तो देखो बेटा, जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में हम उसे काउंट करके उतनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद तो 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। सपोज दैट यहाँ पे 1 होता तो टोटल 3 पॉइंट लेते हैं, यानी इसके बाद हम लगाते। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फिलहाल खाली 4 था तो 1.00 1.00 का मतलब क्या, 1 हो गया पूरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f खाली लिखेंगे, 1f ना लिख के डायरेक्ट खाली f लिखेंगे। माइनस 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 आएगा। कैसे, 25 3 जा 75 होता है, तो पॉइंट लगाया मैंने, डायरेक्ट ये कर दिया। नाउ 0.05 को 10 से करना है। अब आपको ये चीज पता है कि 0.05 को अगर आप 10 से करोगे तो 0.5f आएगा, ठीक है ना। कैसे, अब यहाँ पे एक बार ये मल्टीप्लाई फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, 0.05 मल्टीप्लाई 10, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, 0 0 0
0500 बाई, यानी 0500 आया आपका। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट के बाद लगा दिया, आगे जीरो का मतलब नहीं बनता, यहाँ पे 0.50 यानी 0.5 अगर हमने लिख दिया अंडरस्टूड है, जीरो इसके आगे लगा हुआ है, यानी 0.50 यानी आधा 50 एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे माइनस करते हैं, अब 9 × 6 45 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 ऐसे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बार इसे भी मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में इस पोर्शन पे यहाँ पे हमने किया 0.05 मल्टीप्लाई 9, 9 × 6 45 के 5 कैरी 4 900 और ये 4 बच गया, आगे 0 लगा दिया। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.45 ये हमारा पार्ट है, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है, अब f वाले पार्ट को एक साइड, बाकी अदर पार्ट को दूसरे साइड कर देते हैं, यानी वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड। f है यहाँ पे ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 0.5 f हो गया, इक्वल टू में यहाँ 0.45 आपका प्लस माइनस में था, ये माइनस में था, इस साइड आके आपका कितना हो गया 0.75 प्लस का हो गया। अब आप देखो एक पूरे f में से आधा f जाएगा, कितना बचेगा, यानी एक में से, यानी 1 रुपए में से 50 पैसे लेस हो जा रहे हैं, कितने बचेगा 0.5 f बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 75 में से आपका कितना जा रहा है 45 जा रहा है, तो कितना बचेगा 45 40 50 60 70 यानी 30 0.30 आपका क्या बच जाएगा पॉइंट, ये पार्ट बचेगा। अब आपको f निकालना है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.30 बाई में 0.5। अब आप ध्यान दो, अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड आता है तो ठीक है ना, अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि इसे हम क्या करते हैं, हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 में जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है उतने से, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, ताकि हम क्या करें पॉइंट को हटा सके। 00 तो 00 से कर दिया तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा 30 बाई में 5, ये पोर्शन कितना है क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ठीक है, पहले ही अंडरस्टूड था 0 है, तो 50 ये कितना 5 आ जाएगा। अब इससे आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 जाएगा, 30 ये 50 हो जाएगा, इसे आप क्या करोगे डिवाइड करोगे कि 50 पूरा बाहर आएगा, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.536, 0.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप एक बार डिवाइड करके देखना, आंसर यही आएगा आपका। तो इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं आपका एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल भी हमारे कुछ ऐसे ही हैं अच्छे खासे। देखो एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, x प्लस में 1 बाई में 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 3 बाई में 8, ये पोर्शन दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर करने के बाद जो मल्टीप्लाई है वो कर देना है। और प्लस एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करोगे दो टर्म्स आपको दिखे, यानी 1 प्लस 1 दो टर्म या 2 से ज्यादा दिखे, आपको तुरंत क्या करना है क्वेश्चन पे ब्रैकेट लगा देना है, उस पार्ट पे ब्रैकेट लगा देना है, ताकि आप जब मल्टीप्लाई करो तो आपसे कहीं गलती ना हो प्लस माइनस में। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे, 8 हो गया, यहाँ पे x प्लस में 1 हो गया इक्वल टू में 3, यहाँ पे पहले से था ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, 2x प्लस में 3 हो गया इक्वल टू में करते हैं 8 1 जा 8, अब मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल 8 को x से, 8 को 1 से, 3 को 2x से, 3 को 3 से, ये 8x प्लस में 8 इक्वल टू में 3 2 जा 6x प्लस में 3 3 जा 9। अभी आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ही सिंपल, देखो इतनी जल्दी हमने यहाँ तक स्टेप सॉल्व भी कर दिया। वेरिएबल्स वाले को एक साइड, कांस्टेंट टर्म वाले को दूसरे साइड, 8x प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो गया इक्वल टू में 9 है, ये प्लस का था इस साइड आके माइनस का। अब 8x में से 6x जाएगा, 2x प्लस का बच जाएगा इक्वल टू में 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, दैट्स आवर आंसर, हमारा आंसर 1/2 आ गया। एक बार देख लेते हैं कि इसने
प्रूव करने को बोला है या नहीं बोला है, ठीक है। तो इसने हालांकि प्रूव करने को नहीं बोला, पर यहाँ पे इसने चेकिंग कर रखा है, तो आपको एक बार मैं इसका रिजल्ट चेक करना भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसका रिजल्ट चेक करोगे, ठीक है। तो पूरा पार्ट बेसिकली किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। तो एक बार ट्राई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख देते हैं फॉर चेकिंग द रिजल्ट। रिजल्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस में 1, बाई में आपका दिया है 2x प्लस में 3। आगे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1 बाई में 2 आपका आया था, वो पोर्शन यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब 1 बाई 2 प्लस में 1 ये ब्रैकेट बाई में 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 प्लस में 3 ये ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन, ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन ऊपर सॉल्व करोगे, डायरेक्ट प्लस कर नहीं सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो बेस से मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 1 को 1 से, 2 को 1 से एंड 1 को 2 से करते, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 बाई में 2, ये पोर्शन सॉल्व नीचे वाले का है, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, और 1 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। यहां तक आपको समझ में आता है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3 बाई 2, बाई में 4 बाई 1। अब आपको पता है इस तरीके से हम कभी से सॉल्व नहीं करते, करेंगे भी तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बिना मतलब का ऐसा करके हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 बाई 2 था, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 4 बाई 1 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 समथिंग, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 4 2 जा 8 एंड 1 बाई 2, ये आपका आंसर, ये रहा 3 बाई 8, 3 बाई 8। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपको चेकआउट करना था, वो पोर्शन चेक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। देन आगे के पार्ट आप ट्राई करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये सारे पोर्शन आप ट्राई करना, जो क्लासेस आपको प्रीवियस में अगर डाउट आ रहा है तो प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हो, आपकी क्लासेस आपके चैनल पे पड़ी हुई है। मूव टू द नेक्स्ट क्लास।